अमरीकी महकमाए इंसाफ ने 30 जनवरी को जेफरी एप्स्टेन से मुतालिक जारी तहकीकात के सिलसिले में मजीद 35 लाख से जायद सफ़हात पर मुश्तमिल फाइलें जारी कर दी है। महकमाए इंसाफ के मुताबिक उन दस्तावेज़ात को आम करने का मकसद एक अमीर शख्स के हाथों कम उम्र लड़कियों के साथ होने वाली जिनसी ज़्यादतियों की तहकीकात को आगे बढ़ाना है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल टोड बिलिंच ने बताया कि इन फाइलों के साथ साथ 2000 से जायद वीडियोज़ और 1,80,000 तस्वीर भी जारी की गई है। उन दस्तावेज़ात में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, शहज़ादा एंड्रयू, एल्विन मस्क, बिल क्लिंटन, बाराक ओबामा, व्हाइट हाउस के साबिक वकील समेत कई बासर और ताकतवर शख्सियात के हवालाजात मौजूद हैं। जेफरी एप्स्टेन पर कम उम्र लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल और आलमी अशराफिया से करीबी ताल्लुकात रखने के संगीन इल्ज़ामात थे। जेफरी एप्स्टेन एक अमरीकी मालियाती मुशीर और सरमायाकार था जो 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में पैदा हुआ और 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की जेल में मुर्दा पाया गया। इसकी मौत आज तक एक मुइम्मा बनी हुई है। एप्स्टेन ने अपनी जिंदगी में न्यूयॉर्क और कैरेबियन में शानदार जायदादें खरीदें और दुनिया के ताकतवर अफराद के साथ ताल्लुकात का एक वसी नेटवर्क कायम किया। अपनी इब्तिदाई जिंदगी में वो उस्ताद मालियाती मुशीर और सरमायाकारी के मुशीर के तौर पर काम करता रहा। 1988 में इसने अपनी कंपनी कायम की। जेफरी एप्स्टेन ने 2008 और 2009 में कम उम्र लड़कियों को जिस्म फिरोशी पर मजबूर करने के जुर्म का एतराफ़ किया था, जिसके बाद वो जेल भी गया। ताहम एक मुतनाज़ा मुआहदे के तहत इसने 2008 में सिर्फ 13 माह की सज़ा काटी। 2019 में इसे दोबारा सेक्स ट्रैफिकिंग के नए इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन एक माह बाद वो जेल में मुबैना तौर पर खुदकुशी कर बैठा। बाद अज़ां इसकी साथी ग्ली मैक्सवेल को कम उम्र लड़कियों की भर्ती के इल्ज़ाम में 20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। 29 जनवरी 2026 को अमरीकी महकमाए इंसाफ ने मज़ीद दस्तावेज़ात जारी करते हुए एप्स्टेन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत इंकिशाफात का नया सिलसिला शुरू किया। इसका मकसद ये वाज़े करना है कि हुकूमत को एप्स्टेन के जराइम और अमीर व ताकतवर शख्सियात से इसके ताल्लुकात के बारे में क्या इल्म था। नए रिकॉर्ड्स में बरतानवी शहज़ादा एंड्रयू माउंटबेटन विंसर, एल्विन मस्क और दीगर सियासी और कारोबारी शख्सियात के साथ ईमेल राबतों की तफसीलात शामिल है। उन दस्तावेज़ात से ज़ाहिर होता है कि एप्स्टेन मुतअद्दिद अफराद को अपने कैरेबियन जजीरे पर मुलाकातों और दावतों के लिए बार बार बुलाता रहा, जहां कम उम्र लड़कियों से ताल्लुकात के इल्ज़ामात मौजूद थे। ईमेल्स के मुताबिक एल्विन मस्क ने भी बाज़ मौक़े पर एप्स्टेन के जजीरे पर जाने से मुताल्लिक़ बातचीत की थी, ताहम बाद में मस्क ने कहा कि उन्होंने ऐसी पेशकशों को मुस्तरद कर दिया था। दस्तावेज़ात में पार्टियों, सफ़रों और मुलाकातों से मुताल्लिक़ मस्क के सवालात की तफसीलात भी शामिल हैं। उन फाइलों में बरतानवी अशराफिया के साथ एप्स्टेन के ताल्लुकात के हवाले से भी इंकिशाफात सामने आए हैं, जिन्हें शहज़ादा एंड्रयू के साथ ईमेल, ख़त और किताबत, मुलाकातों की तजावीज़ और बाज़ तस्वीर शामिल हैं। कुछ मुतासिरा ख़वातीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि एप्स्टेन उन्हें शहज़ादा एंड्रयू के साथ जिनसी ताल्लुकात के लिए भेजता रहा। इसी दौरान माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स के हवाले से भी बाज़ दावे सामने आए हैं, जिन्हें बिल गेट्स के तर्जुमान ने मुकम्मल तौर पर झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। अमरीका के बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टेन की फाइलों में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम भी सामने आया है। कांग्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्स्टेन ने अपनी एक ईमेल में लिखा कि मोदी ने इससे मुशावरत की और इसराइल का दौरा किया, जहां इसने अमरीकी सदर के फ़ायदे के लिए नाच गाना किया। दस्तावेज़ात के मुताबिक नरेंद्र मोदी का इसराइल का दौरा 4 से 6 जुलाई 2017 तक हुआ, जबकि एप्स्टेन की ईमेल मोदी के दौरे के सिर्फ 3 दिन बाद लिखी गई थी। इसराइल के दौरे से कबल जून 2017 में मोदी ने अमेरिका में सदर ट्रंप से मुलाकात की थी। ये सिलसिला इस बात की निशानदेही करता है कि मोदी और एप्स्टेन के ताल्लुकात गहरे और पुराने थे, जो आलमी सियासत में कई सवालात को जन्म देते हैं। भारतीय अपोजिशन जमातों का कहना है कि मोदी को वजाहत देनी चाहिए कि वो एप्स्टेन से किस नौयत की मुशावरत कर रहा था। इसराइल में इसका किरदार अमरीकी सदर के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हुआ और एप्स्टेन ने मोदी के दौरे को कामयाब क्यों करार दिया। दूसरी जानिब भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जयसवाल ने एप्स्टेन फाइल्स में नरेंद्र मोदी और इसराइल के दौरे से मुताल्लिक़ ईमेल को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अगरचे जुलाई
2017 में मोदी का इसराइल का सरकारी दौरा हकीकत है, लेकिन ईमेल में मौजूद दीगर हवालाजात एक सजा याफ्ता मुजरिम के ख्यालात हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं। महकमाए इंसाफ के मुताबिक उन दस्तावेजात के इजरा से कबल सैकड़ों वकला को मुकर्रर किया गया ताकि मुतासरीन की ज़ाती मालूमात को महफूज रखा जा सके और सिर्फ तहकीकी मकासद के लिए मवाद फराहम किया जाए। ताहम कई तज्जिया निगारों और सियासी जमातों का कहना है कि अब भी लाखों सफ़हात छुपाए गए हैं जो मुस्तकबिल में मज़ीद इंकिशाफात का बाइस बन सकते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल टोड बिलिंच ने कहा है कि फ़ाइलों की बड़ी तादाद के बावजूद कई सवालात के मुकम्मल जवाबात शायद अभी भी सामने न आ सके। ताहम यह कदम एप्स्टेन के जराइम और आलमी ताकतवर शख्सियात से इसके ताल्लुकात को शफाफ बनाने में अहम है। उन दस्तावेजात के असरात सिर्फ अमरीका तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि आलमी सियासत, अशराफिया और कारोबारी दुनिया पर भी महसूस किए जाएंगे, जहां ताकत, दौलत और असर और रसूख बाज़ औक़ात कानून से बालातर नजर आते हैं। जेफरी एप्स्टेन फाइल्स स्कैंडल महज जिनसी बदउनवानी का मामला नहीं बल्कि दुनिया के ताकतवर अफराद, माली इदारों, सियासत और कारोबार के दरमियान मौजूद एक मरकजी नेटवर्क का पर्दाफाश करता है। ईमेल्स और फाइलें जाहिर करती हैं कि बाज़ ताल्लुकात दोस्ताना, कारोबारी, असमाजी हो सकते हैं, मगर सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सिर्फ रवाबित का मजमुआ है या इससे कहीं ज़्यादा कुछ?